हेलो दोस्तों, मैं सुधीर आपका यूथ स्पीड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का क्लास। ज्योग्राफी में एक आपका टॉपिक हो चुका है। आप आज लेते हैं टॉपिक दूसरा, ठीक है ना। आपको वायुमंडल पढ़ा चुके हैं, आज लेते हैं टॉपिक दूसरा। आज हम आपको पढ़ाते हैं अक्षांश, पढ़ाते हैं भाई अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर के बारे में हम आप पढ़ाते हैं, आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ाते हैं। सबसे पहले हम आप आज पढ़ते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है ना। देखिए ये हमारा आपका पूरा ग्लोब बन गया है, ये हमारा आपका ग्लोब है, ठीक ना। तो ग्लोब में एक बीचों बीच रेखा खींची जाती है बीचों बीच हमारी आपकी रेखा खींची जाती है, जिसे हम आप भूमध्य रेखा कहते हैं। जिसे हम आप क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे हम आप भूमध्य रेखा कहते हैं, या इसी को हम आप कहते हैं विषुवत रेखा। इसी को हम आप कहते हैं विषुवत रेखा, ठीक है ना। इसी को हम आप क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। तो हम आप पढ़े अक्षांश रेखाएं, ठीक है ना। अक्षांश रेखाएं वह रेखाएं होती हैं जिससे हम आप क्या करते हैं भाई, पश्चिम से पूरब की ओर खींचते हैं। इधर हमारा आपको होता है पूरब, ठीक। इधर क्या होता है हमारा आपका पश्चिम होता है। अगर आपसे कोई पूछे अक्षांश रेखाएं क्या होती है, हम आप कहेंगे वह रेखाएं जो पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती हैं, उसे हम आप क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक ना। अब आगे हम आप थोड़ा से और बढ़ते हैं, भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री। जैसे भूमध्य रेखा के ऊपर बढ़ते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है ना। 23.5 डिग्री नॉर्थ ऊपर बढ़ते हैं, इसे हम आप कहते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री नीचे, भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री नीचे हम आप आते हैं, उसे हम आप क्या कहते हैं भाई? 23.5 डिग्री को हम आप क्या कहते हैं? कर्क रेखा हो गया। इसे हम आप कहते हैं मकर रेखा। इसे हम आप क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर हम आप बढ़ते हैं, ठीक है ना। कर्क रेखा के ऊपर बढ़ते हैं 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री अगर हम आप नॉर्थ बढ़ते हैं, इसे हम आप कहते हैं आर्कटिक। आर्कटिक वृत्त कहते हैं, या आर्कटिक ध्रुव कहते हैं, ठीक ना। आइए यहाँ हम आप सीखते हैं 66.5 डिग्री। अगर हम आप इसे 66.5 डिग्री साउथ, अगर हम आप साउथ पोल की ओर बढ़ते हैं, इसे हम आप कहते हैं आर्कटिक। क्या कहते हैं भाई? आर्कटिक वृत्त कहते हैं। इसे हम आप आर्कटिक वृत्त कहते हैं। ये रही बात, इतनी छोटी सी बात। और यहाँ हम आप देखते हैं इसके 2 पोल होते हैं, ठीक है ना। यहाँ हमारा होता है, क्या होता है? नॉर्थ पोल होता है। इधर क्या होता है? साउथ पोल होता है। ऊपर नॉर्थ पोल होता है, नीचे क्या होता है? साउथ पोल होता है। जो हमारे आपकी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा होती है, वो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। इसका मान क्या होता है? 0 डिग्री। इसका मान क्या होता है? 0 डिग्री होता है। अब आपसे पूछा जाए कुल अक्षांशों की संख्या, आपसे पूछा जाएगा अक्षांशों की संख्या कितनी है? अक्षांशों की संख्या कितनी है? अक्षांशों की संख्या होती है 181, ठीक है ना। बोला जाए अक्षांश रेखाओं की संख्या, आपसे पूछा जाए अक्षांश रेखाओं की संख्या, बोला जाए अक्षांश रेखाओं की संख्या। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना होती है? 179 होती है, ठीक है ना। अक्षांशों की संख्या 181 होती है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना होती है? 179 होती है। बोला जाए सबसे बड़ा अक्षांश, हमसे आपसे बोला जाए सबसे बड़ा अक्षांश, सबसे बड़ा अक्षांश पूछा जाए आपसे, सबसे बड़ा अक्षांश हमारा आपका होता है 0 डिग्री होता है, ठीक है ना। और अक्षांशों से हमें आपको ये पता चलता है जलवायु के बारे में। जलवायु के बारे में अक्षांशों से पता चलता है। एक क्वेश्चन और हमारा आपको बनता है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम आप क्या कहते हैं? जोन। क्या कहते हैं भाई? जोन कहते हैं, या क्या कहते हैं? कटिबंध। या क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। चाहे हम आप जोन कहें, चाहे हम आप क्या कहें? कटिबंध कहें। और इसी 2 अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है, वो हमारी आपकी होती है 111.11 किलोमीटर होती है 2 अक्षांशों की बीच की दूरी, ठीक है ना। बस अक्षांश हम आप
आज इतना पढ़ा चुके हैं, अक्षांश के बारे में इतना ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। अगर एक क्वेश्चन और देखा जाए, हमारा आपका जो अक्षांश नॉर्थ पोल जो होता है, टोटल नॉर्थ पोल में हमारे आपके कितने होते हैं भाई, यहाँ देखिए, यहाँ हमारा आपका 90 अक्षांश होता है, यहाँ भी हमारा क्या होता है 90 अक्षांश होता है। 90 इधर होता है, 90 इधर, 90 कितना हो गया 180 हो गया। ये हमारा आपका 0 अक्षांश हो गया, इसलिए क्या हो गया 181 हो गया। अक्षांश से क्वेश्चन इतने हमारे यहाँ के बनते हैं। आपका अगला टॉपिक जो हम आपको पढ़ाएंगे देशांतर के बारे में पढ़ाएंगे। बस आज के लिए इतना ही।